आपने पूछा था कि महिलाओं को बाबा साहब की वजह से ही आज़ादी मिली मतलब पढ़ने लिखने की क्षमता मिली। तो मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज़ादी से पहले रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से आई? वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अहिल्याबाई होलकर वो छोटी कास्ट से आती थी, छोटे समाज से आती थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ी लिखी थी ना भाई। तो कहाँ से पढ़े लिखे लोग आए थे इतने सारे? अगर यही बात है बाबा साहब के बाद ही लेडीज़ों को पढ़ने का मौका दिया गया, तो 15 जो महिलाएं थी सभा में, जो संविधान सभा थी, वो कहाँ से आई थी? उनको कौन लेके आया था? आप इसका बताओ। आंदोलन करने आए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए हैं। हमें मुद्दे से भटकाया ना जाए। आप अपने जवाब देने के लिए भटक रहे हैं। आपसे जो पूछा जाए आप उसका जवाब दो बस। जी बिल्कुल, बस ठीक है। अभी बताइए आप आंदोलन में आए, आपका मेन एजेंडा क्या है? हमारा है, हम भाजपा का कोर वोटर है, पूरा समर समाज। हाँ, समर समाज आप अपनी बताइए, सबकी मतलब क्यों बात है? यूजीसी आई है हमारा समाज को दबाने के लिए। हमारे समाज को हर तरह से दबाया जा रहा है। यूजीसी लाया गया, हमारा वोट लेकर हमारे वजह से सरकार बनी। रो सरकार हमारे ऊपर कानून थोपेगी तो उस कानून को हम झेलेंगे नहीं, उस कानून को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी रोल बैक, नए नियम को मतलब निरस्त किया जाए। आपको पता ना हो, या दो आंदोलन चल रहे हैं, एक यूजीसी रोल बैक का चल रहा है, एक आरक्षण हटाओ का चल रहा है। आप किसके? हम आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे। आरक्षण में संशोधन हो, जो रिफॉर्म की बात, आरक्षण में संशोधन आर्थिक हिसाब से होना चाहिए। आर्थिक हिसाब से ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जैसे लोगों को आरक्षण दिया जाए तो शोषण किसका होगा भाई? दलित का ही शोषण होगा। दलित के जो निचले स्तर के लोग हैं उनका हक ऊपर बैठे हुए लोग खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है राजपूत में, ब्राह्मण में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति नहीं है। अभी बहन ने एक सवाल करा ब्राह्मणवाद, तो मैं एक बार बहन से पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद क्या है? आप बता दो, आप बताओ। जंतर मंतर पर लगातार नारे दिए जाते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ऐसा क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीजें थी। भ्रामक, एक मिनट, भ्रामक तरीके से बता दूं कि मनुस्मृति जो ओरिजिनल मनुस्मृति के वक्त पे 10 देशों का संविधान बनाया गया, वो मनुस्मृति हमारा 12 अध्याय 1200 श्लोकों का है। पेरियार ने उसी मनुस्मृति को 1200 श्लोक के बाद 2700 श्लोक बना दिया और उसमें भ्रामक कहानियां फेंक दी गई। ठीक है, आप एक बार जाके करना देखना कि, और उसी 10 संविधान के उस पे देख के भारत देश का संविधान बनाया गया है। मनुस्मृति के प्रथम पेज पे लिखा हुआ है। ये बताइए कि जैसे आंदोलन में आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण में क्या रिफॉर्म चाहते हैं? हम रिफॉर्म ये चाहते हैं कि आर्थिक तौर पे होना चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, नाले साफ करने वाले को, झाड़ू लगाने वाले को, रेडी चलाने वाले को, अब कहेंगे इसको तो मिल रहा होगा आरक्षण। आप महोदय जी दिल्ली में बैठे हो और चलो आरक्षण के साइडों पे मैं मोच मुड़वा दूंगा। 70% सवर्ण समाज के अगर नहीं मिले तो मैं मोच मुड़वा दूंगा। चलो कंस्ट्रक्शन साइड पे, इस दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। चलो बिहार, लोग कह रहे हैं जातिवाद, ये रावण कह रहा है जातिवाद करते हैं, सब ब्राह्मण शोषण करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। चलो आज बिहार, उत्तर प्रदेश में 70% दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार का खेत। जो ऐसा नहीं लगता कि सवर्ण समाज के जो नेता थे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे? कोई बात नहीं, तो हम इन पे लठ बजाएंगे 29 में, चिंता मत करो, हम उसमें भी सक्षम है। क्योंकि किसी ने कहा था कि ये हाथ अगर राज तिलक के लिए उठते हैं तो काटने के लिए भी उठते हैं। और मैं भाजपा की एक बात और बता दूं, उन्होंने कानून लाया, चलो ठीक है, कानून का हम विरोध करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम सब चीज़ करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बात है यहाँ आके लगी है। उन्होंने सदन के पटल से ये कहा है कि 5000 साल तक जिसका शोषण हुआ वो सत्ता में बैठ जाएंगे तो बदला लेंगे कि नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में बदला की भावना आ चुकी है। अब सवर्ण समाज भाजपा के पास नहीं जाएगा। क्यों? मोदी जी को क्या लगता है हम 29 तो दूर है, अभी यूपी में भी इलेक्शन। हाँ, अरे दूर का हमने बांकीपुर में दिखाया भाई, कायस्थ बाहुल क्षेत्र है, नाक था वो नाक, दतिया में दिखाया हमने, ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया भाजपा ने, वहाँ हरा दिया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, हमने 2 दिखाया। ठीक है, दिल्ली में पार्षद का चुनाव है, हम यहाँ भी दिखाएंगे, चिंता मत करो, यहाँ तो जातिवाद नहीं है, लेकिन हम यहाँ भी दिखाएंगे आपको कि कैसे सीट लिया जाता है। यही अंकित चौधरी है। चलो विधानसभा घुमा के देखता हूँ, दिखाता हूँ कि कितने विधानसभा में बीजेपी के लिए वोट मांगा। 2018 में 12 साल का था,
ठीक है। SC ST पे जो वो हुआ था, रिफॉर्म हुआ था ना SC ST में, जो पहले केस पहले जहाँ वो होगी लाठियाँ खाई थी, EWS के लिए लाठियाँ खाई थी 12 साल की उम्र में, ठीक है।